राजस्थान में 2500 व्यावसायिक शिक्षकों की नौकरी अचानक गई। छात्रों का भविष्य अधर में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 2500 से ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षक एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने एजेंसियों के साथ हुआ अनुबंध अचानक खत्म कर दिया, जिससे ये हालात बने। फरवरी से मई 2025 तक ये प्रशिक्षक स्कूलों में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन नया सत्र शुरू होते ही इनकी जगह खाली कर दी गई। अब सवाल उठ रहा है 1,50,000 छात्रों के भविष्य पर, जो व्यावसायिक शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। प्रशिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें दोबारा नियुक्त किया जाए, ताकि छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित न हो और प्रशिक्षकों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। राजस्थान में जब से भजनलाल सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं एक जो नई युवा पीढ़ी है जो बेरोजगारी की कगार पे धक्के खा रही है, पढ़ लिख के आज नौकरी के लिए जो परेशानी उठा रहे हैं। लगातार जयपुर शहर के अंदर जब से भजनलाल सरकार बनी है, राजस्थान में जगह जगह धरने प्रदर्शन विरोध जो हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो शिक्षक हैं जो कि वेबसाइट ट्रेनिंग देते हैं, और एक शिक्षक जो 2500 परिवार हैं, ये 2500 परिवार आज बेरोजगारी की कगार पे आ गए हैं और एक बड़े आंदोलन की तैयारी में ये जुट चुके हैं। आज ये एक धरना है इनका, आज इनसे बात करेंगे क्या इनकी मांगे हैं, क्या परेशानी इनको आ रही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम रघुपाल सिंह है। मैं प्रदेश अध्यक्ष वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उनका सपना है कि सभी विद्यार्थियों को कौशल शिक्षा दी जाए और उन कौशल शिक्षा दिलाने के लिए व्यावसायिक शिक्षकों को नियोजित कराया जाए। ये केंद्र की तरफ से आदेश और केंद्र की तरफ से योजना चल रही है, लेकिन भजनलाल सरकार ने पिछले 1.5 साल से इन लोगों को नियोजित के लिए तो समय लगा दिया 9 महीने, और नियोजित करने के बाद तकरीबन 3 महीने तक इनको रखा और 3 महीने के बाद इनको वापस हटा दिया गया। उसका कोई सारांश नहीं निकलता है क्यों हटाया गया। वो बोल रहे हैं कि कंपनियों ने इनके साथ कोई भ्रष्टाचार या कुछ भी किया। अगर मान लिया कंपनियों ने भ्रष्टाचार किया है तो आप कंपनी को हटाओ, इनको हटाने की क्या जरूरत है। और MHRD वहां से भी मैंने बात की है नई दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने भी यही बोला है कि अगर कोई VTP अगर गलती करती है तो VTP को आप हटा सकते हो, लेकिन वोकेशनल टीचर को नहीं हटा सकते हो। लेकिन अच्छा, ये कितने ये टीचर हैं, पूरी संख्या कितनी है और कहाँ से हैं? टोटल जो वोकेशनल टीचर है वो 5155 है, लेकिन उसमें से 2527 लोगों को आज बेरोजगार कर दिया गया है और ये राजस्थान के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। ये सारे कर्मचारी संविदा में ही आते हैं? ये सभी जो कर्मचारी है ये ठेका कर्मी के अंदर आते हैं। अभी इनकी सैलरी, आप लोगों की सैलरी स्टार्टिंग कहाँ से है और लास्ट कहाँ तक? हमारी जो सैलरी है वो 20,000 से लेके और 22,000 के बीच में है, लेकिन इन लोगों को जो 3-4 महीने काम पे तो रखवाया, लेकिन इनकी जो सैलरी बकाया है वो भी नहीं दी है। ये आपने सुना, जो एक 20,000 के अंदर एक पढ़ लिख के एक शिक्षक नौकरी तो कर रहा है, पर शायद वो 3 महीने के अंदर सरकार ने यूज करके एकदम से बाहर कर दिया है। पर क्या सरकार या शिक्षा विभाग इनके ऊपर कोई संज्ञान लेगा? आखिर ऐसी क्या वजह है जो शिक्षा की जैसे महत्वपूर्ण ऐसे शिक्षकों को बेरोजगारी पे लाना पड़ रहा है? क्योंकि शिक्षा का राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार का एक नारा है पढ़ेगा इंडिया। तो ये इस तरीके के नारे जो दे रहे हैं वो शायद हमें दिख रहे हैं कि वो कितने सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग जहां दावे कर रहे हैं कि गली गली में हर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा, ये शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा किसको दोगे आप? क्या नाम है आपका? सर भानु विसाई थी। कितना टाइम हो गया आपको नौकरी करते हुए? सर अभी हम नहीं लगे, हमें 3 महीने तो नौकरी करते हो गए और 2 महीने में घर बैठे हो गए। अब क्या परेशानी आ रही है? हमें ये परेशानी है कि हम घर बैठा दिए गए हैं और हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया है। हमें गर्मियों में छुट्टियों में हमने घर घर जाके अपना काम किया है, उनकी संख्या बढ़ाई है, हमने रोजगार क्या होता है ये बच्चों को सिखाया है, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए कि नौकरी पे डिपेंड हो। नौकरी पे डिपेंड ना हो के वो स्वयं का रोजगार कर सके, कोई बेरोजगार ना हो। ये शिक्षा चलाई गई है तो इसे पूर्ण रूप से चलाई जाए। हम लोगों को स्कूलों में नियोजित किया जाए ताकि हम बच्चों को ये सिखा सके कि सर नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है, रोजगार को पाना भी बहुत कुछ होता है। इसलिए हमारी यही मांग है कि हमें पुनः नियुक्ति दी जाए और हमारी जो बकाया सैलरी है उसको दी जाए।
ये वो शिक्षक हैं जो स्कूल के अंदर जो कार्यरत होते हैं, सरकार के अधीन काम करते हैं, ठेका प्रथा के द्वारा आ जाते हैं। उनको शिक्षा के साथ जो ट्रेनिंग होती है एक व्यवसाय करने की, उसको सक्षम बनाया जाता है। ये वो काम करते हैं। ये वही शिक्षक हैं जो आगे जाके उनको सिखाएंगे कि कैसे नौकरी के भरोसे ना रहें, व्यापार में कैसे बनना है। क्या नाम है साहब? रामनारायण सिंह रावत। मैं अजमेर से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराधना के अंदर पोस्टेड हूँ। सर, हमारी समस्या बहुत विकट समस्या है जो सरकार को पूर्णतः इसके बारे में जानकारी है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने आंखें मूंद रखी है। उन्होंने हमको पशुओं की तरह छोड़ दिया है। हम राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर कौशल शिक्षा प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों में कोई ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट उनको सिखाकर बच्चों को रोजगार स्वरोजगार के लायक बनाकर उनको प्लेसमेंट के लिए हम प्रमोट करते हैं। लेकिन राज्य सरकार, जब से बीजेपी सरकार आई है और जब से मुख्य शिक्षा मंत्री जी आए मदन दिलावर जी, इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा का राजस्थान में पूरी तरीके से बंटाधार कर दिया है। इन्होंने वर्तमान में मार्च के अंदर 16 तारीख को एक आदेश निकलवा कर ये बताया है कि ये जो सभी व्यावसायिक शिक्षक हैं, ये कंपनियों के थ्रू जो अपॉइंट होते हैं, कंपनियों ने कुछ भ्रष्टाचार करके किया था, तो इस वजह से कंपनियों का एमओयू निरस्त करते। तो इसके साथ ही इससे जुड़े हुए लगभग 2500 व्यावसायिक प्रशिक्षक भी बेरोजगार हो गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति बहुत ही तरीके से करी है। कंपनी ने दस्तावेज सत्यापन किया है, उनका इंटरव्यू हुआ है, रिटर्न टेस्ट हुआ है, प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ है, उसके बाद में विभाग द्वारा भी दस्तावेज सत्यापन किया जा चुका है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये भ्रष्ट है? ये कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है? एक आईएएस लेवल का जो अनुपमा जोरवाल मैडम है, जो इसके एसपीडी मैडम है, वो ये बयान दे रही है, तो हम देश से क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसकी हमने कई बार धरने प्रदर्शन करके कई लोगों को अवगत करवा चुके हैं, सरकार को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और मैं समझ रहा हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा के अंदर राजस्थान से बदतर स्थिति किसी भी राज्य की नहीं है। ये देख सकते हैं जो सरकार कहीं ना कहीं जो फैसला लेने में नाकाम है। पता नहीं ऐसी क्या वजह है जो सरकार इन शिक्षकों का संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार आरोप लगा रही है कंपनी के ऊपर और कंपनी लगा रही है सरकार के ऊपर। फंसा हुआ है ये 2500 जो शिक्षक हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति है। मैं वैसे तो हरियाणा से हूँ, लेकिन राजस्थान में विट्टी टीचर हूँ। क्या अब समस्या है आप लोगों के आगे परिवार चलाने में और जो दिक्कत आ रही है? देखिए, जो कुशल भारत मोदी जी ने शुरू किया था, और राजस्थान में तो पूरा होगा नहीं। इनके साथ बहुत ज्यादा, वीटियों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रखा है। जो नई शिक्षा नीति आई थी अब मोदी जी की, भाई 6th क्लास से 9th क्लास से युवाओं को हमें रोजगार की तरफ मतलब स्किल करेंगे। उनकी जो स्किल होती है, किसी की एग्रीकल्चर में होती है, किसी की ब्यूटिशियन में, किसी की सिलाई में होती है, तो युवा को हम एजुकेशन की तरफ न जाके मतलब एजुकेशन विद स्किल होना जरूरी है। ये पीएम मोदी की स्कीम थी और ये राजस्थान में तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि इतना शोषण हो चुका है। विट्टी नहीं रहेंगे तो स्किल आगे कैसे जाएगी? ये देख सकते हैं जो आपने सुना, ये शिक्षकों का दर्द है जो कि अदर राज्यों में तो सही तरीके से चल रही है, पर शायद राजस्थान में ये नाकाम है। प्रधानमंत्री की स्कीम है, उसी को ये चला रहे हैं। उसी में शिक्षक जो शिक्षा के साथ जो एक व्यवसाय करने की जो ट्रेनिंग है वो लगातार देने में लगे पड़े हैं, पर शायद ये खुद आज अपनी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, राजेंद्र खंड। राजेंद्र जी, अभी हमने आपका भाषण सुना, काफी दमदार भाषण दे रहे थे। अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है सरकार से या शिक्षा विभाग से, क्या अगला रुख होगा? अगला रुख ये है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ में हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग आज ही धरने के लिए आए हैं। अगर सरकार द्वारा हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम आगामी इसको धरने को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक हमें हमारा ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है। सरकार से बातचीत हुई, डेलीगेशन गया है कोई? आप डेलीगेशन गए थे, उन्होंने हमें शाम का समय दिया है, तो बोले जब शाम को आपको बुलाया जाएगा, एक बार बात की जाएगी। और वैसे एसपीडी मैडम से भी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि जल्दी इसका निस्तारण करने का कार्यक्रम चल रहा है। मंत्री जी के द्वारा कोई सूचना? मंत्री जी के द्वारा अभी तक कोई सूचना नहीं है, क्योंकि मंत्री जी को अभी तक भी उनका यही मानना है कि हाँ ठीक है, प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि अगर वो भी बात करते तो वो एसपीडी मैडम से ही बात करते, उसके बाद उनको पता चलता है कि भाई एसपीडी मैडम उनको जवाब दे ही देती है कि हाँ कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये चल रहा है पिछले 15 दिनों से सुन रहे हैं, और पिछले 3 महीने से यही कहानी चल रही है। अभी आने वाले समय में स्थिति और दयनीय होने वाली है, क्योंकि जो नए स्कूलों में जो लोग लगे हुए हैं टीचिंग के लिए, उनके मार्फत कम से कम ये मान के चले हम लोग 4 लाख बच्चे हैं जो रोजगार कौशल से जुड़े हुए हैं।
अगर ऐसी स्थिति में अगर ये लोग नहीं स्कूल पहुंचते तो आने वाले समय में जो सेशन हमारा अभी जो चल रहा है, इस सेशन में क्या बच्चे व्यावसायिक शिक्षा को समझेंगे, क्या उनको रोजगार के नए अवसर, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरी तो है नहीं। आप पूरे साल में 3 या 4 लाख नौकरी दे सकते हो, क्या सबको तो नौकरी दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो 12वीं कक्षा में पास होने वाले बच्चों की संख्या 4 लाख है। अब 4 लाख बच्चे अगर पास होंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो एक रोजगार कौशल एक अवसर था उनके सामने कि जहाँ पे वो नई चीजें सीख सकते थे। आज हमारे 16 सेक्टर चलते हैं व्यावसायिक शिक्षा के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर, लेकिन उस राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा को अगर आप बंद कर देंगे, अगर आप उस व्यावसायिक शिक्षा को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में अगर आप ये कहेंगे कि हाँ हम प्रक्रियाधीन है, तो कब प्रक्रियाधीन है? अगर प्रक्रियाधीन होंगे तो 4 लाख बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? आने वाले समय में क्या रोजगार के अवसर पैदा होंगे इन चीजों को लेकर? क्या आने वाले समय में व्यावसायिक शिक्षा उस मुकाम पे पहुंचेगी जहां पे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले? ये वो असंभव है इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ में। और इस तरह की सरकार अगर इस तरीके से अव्यवस्थाएं फैलाएगी तो ऐसी सरकार होने का क्या फायदा? और ऐसे शिक्षा मंत्री जो उस चीज का जवाब तक नहीं दे पा रहे। अभी आपको पता है कुछ समय पहले एक बिल्डिंग गिरी झालावाड़ के अंदर जहाँ पे बच्चे खत्म हो गए, वहां पे किसी के 1 बच्चे थे, किसी के 2 बच्चे थे। उसके लिए भी उन्होंने क्या किया? उसके लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जर्जर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अब व्यावसायिक शिक्षा को सुधारने की और कोई नई नीति उनके पास में है ही नहीं, और ना ही उनके पास में उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई व्यवस्था है। अगर ऐसा है तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो शिक्षा मंत्री हो। ये देख सकते हैं, ये वो शिक्षक हैं जो शायद आज खुद अपनी नौकरी के लिए, जहां तो एक तरफ तो ये बच्चों को नौकरी से बचने का और ट्रेनिंग करा रहे हैं कि कैसे व्यवसाय में जाया जाए और के शिक्षकों को लाया जाए। अब क्या ये जो परिवार हैं मेरे सामने आप देख सकते हैं, मैं हमारे सहयोगी से कहूंगा काफी बड़ी तादाद में महिला हैं, ये राजस्थान के हर जिले से यहाँ पहुंचे हैं और शायद अपने परिवार को पालने के लिए जो जद्दोजहद है वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो इस भजनलाल सरकार में कहीं ना कहीं बढ़ना जो मान सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या युवाओं की है और युवा बेरोजगारी की कगार पर हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी पढ़ना और लिखना और उसके बाद फिर एक नई लड़ाई लड़ना, क्योंकि वो नौकरी की। आज वो परिवार तो जाए कहाँ, क्योंकि ये 2500 वो परिवार हैं, ये 2500 तो वो लोग हैं जो नौकरी करने वाले हैं। 2500 के पीछे किसी के पीछे 4 तो किसी के पीछे 10 परिवार भी हैं जिनका पेट पालना इन्हीं की जिम्मेदारी है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।